पूरे बिहार में बवाल कटा हुआ है सिर्फ एक तस्वीर से, फूलगोभी खेती के ट्वीट से। और यह ट्वीट बीजेपी के मंत्री ने किया है और अब विपक्ष कह रहा है यह ट्वीट नरसंहार से जुड़े मामलों की याद दिलाता है। आखिर 1989 में ऐसा क्या हुआ था जहां मुस्लिमों के 116 शवों को गोभी के खेतों में छुपाया गया था? इस पूरी खबर को विस्तार से समझेंगे, बस आप इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहें। अब सुनिए पूरी खबर। 14 नवंबर को दोपहर होते होते यह लगभग साफ हो गया था कि बिहार चुनाव में एनडीए शानदार जीत दर्ज कर रही है। इसी बीच दोपहर 1:48 पर असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अशोक सिंघल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फूलगोभी खेती की एक तस्वीर के साथ लिखा, बिहार ने गोभी खेती को मंजूरी दे दी है। अब इस पोस्ट पर 3 दिन तक तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लोगों का ध्यान गया तो बिहार की राजनीति में उबाल आ गया। दरअसल बीजेपी मंत्री के इस पोस्ट को साल 1989 में बिहार के भागलपुर दंगों और उस दौरान हुए क्रूर जनसंहार के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग मंत्री के पक्ष में खड़े हैं, कुछ लोग बुरी तरह ट्रोल भी कर रहे हैं। 36 साल पहले 14 नवंबर को जब भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तब भागलपुर शहर और तत्कालीन भागलपुर जिले के 18 प्रखंडों के 194 गाँव में हुए सांप्रदायिक दंगों में 1100 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। इन दंगों में मरने वाले ज़्यादातर मुसलमान थे। इस हादसे के दौरान स्थानीय पुलिस ने एक गांव से 116 मुसलमानों के शव को एक खेत से बरामद किया था, जहां फूलगोभी के पौधे लगाए गए थे और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि शवों को छुपाया जा सके। असम के कैबिनेट मंत्री के तौर पर अशोक सिंघल द्वारा किए गए फूलगोभी खेती वाले पोस्ट को अब तक लाखों लोग देख और पढ़ चुके हैं। आमतौर पर उनके किसी भी पोस्ट पर अब तक इतनी तादाद में प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है, लेकिन इस पोस्ट पर सैकड़ों लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेहद अपमानजनक और अमानवीय बताया है। इस पूरे विवादित पोस्ट पर असम प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, यह छवि व्यापक रूप से 1989 के जनसंहार से जुड़ी है, जहां भागलपुर हिंसा के दौरान 116 मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी और उनके शवों को फूलगोभी के खेतों में छिपा दिया गया था। इस तरह से ऐसी त्रासदी का आह्वान करना दर्शाता है कि कुछ लोग सार्वजनिक जीवन में किस हद तक उतरने को तैयार हैं। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया है कि इस मानसिकता को उनके बॉस मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बढ़ावा दिया है। गौरव गोगोई आगे कहते हैं, मुख्यमंत्री को भारतीय अल्पसंख्यकों से नफरत है। असम ऐसा नहीं है। असम महापुरुष शंकरदेव, लाचित बोरफुकन और अजान पीर की भूमि है और अगले साल असम के लोग नफरत और लालच के शासन को खत्म कर देंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने निंदा करते हुए रविवार को कहा कि न तो हिंदू आस्था और न ही राष्ट्रवाद ऐसे जनसंहार को उचित ठहराता है और मैं इसकी निंदा करता हूं। उनकी सराहना तो दूर की बात है। एक एक्स यूजर ने सिंघल के पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा कि एक कैबिनेट मंत्री चुनावी जीत का जश्न मनाने के लिए 116 मुसलमानों का जनसंहार का महिमा मंडल कर रहे हैं। इसी यूजर ने शशि थरूर को टैग करते हुए पूछा कि क्या आप प्रभावशाली हिंदू नेताओं से कहेंगे कि ऐसे बयान की निंदा करें? इसका जवाब देते हुए थरूर ने लिखा, समावेशी भारत में एक उत्साही समर्थक और एक गौरवान्वित हिंदू के रूप में मैं अपने और अपने जानने वाले अधिकांश हिंदू के लिए यह कह सकता हूं कि न तो हमारा विश्वास और न ही हमारा राष्ट्रवाद ऐसे जनसंहार की जरूरत है, न ही इसे उचित ठहराया जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने एक्स पर लिखा कि ऐसे पोस्ट को प्रधानमंत्री की मंजूरी है। गोभी खेती का तात्पर्य 1989 में बिहार के भागलपुर में मुस्लिमों की सामूहिक हत्या का महिमा मंडल करना है। सबूत छिपाने के लिए कब्रों पर फूलगोभी का खेत लगाया गया था। डायस्पोरा इन एक्शन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, फूलगोभी की खेती 1989 में भागलपुर जनसंहार को याद दिलाती है, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। कुछ जांचों से पता चलता है कि मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक थी। लोगैन गांव में पुलिस ने बाद में सामूहिक कब्रों से दफनाए गए 116 मुसलमानों के शव को बरामद किया था, जिनके ऊपर हत्याओं को छिपाने के लिए फूलगोभी उगाई गई थी। असम प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार गुप्ता ने अपनी पार्टी के मंत्री के बयान से खड़े हुए विवाद पर कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मंत्री जी ने किस संदर्भ में यह बात कही या फिर उनके कहने का क्या मतलब निकाला जा रहा है, लेकिन अगर कोई उनके बात को किसी दंगे या जनसंहार से जोड़कर देख रहा है तो यह गलत है। आगे कहते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी कभी भी इस तरह अमर्यादित अपमानजनक भाषा के साथ खड़ी नहीं होती है, ना ही पार्टी किसी अनुचित बात का समर्थन करती है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक स्तर पर हो रहे कड़ी आलोचनाओं के बाद भी सिंघल ने न तो अपनी इस पोस्ट को हटाया है और न ही अब तक इस ट्वीट को लेकर पैदा हुए विवाद पर किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण दिया है। इन मंत्री जी का विवाद से गहरा नाता रहा है। इससे पहले मार्च में सिंघल ने एक सभा में कहा था, क्या आपने इस बार मियाँ लोगों को दुकान लगाने की इजाज़त दे दी है? मियाँ लोगों को दुकान मत लगाने दीजिए, हमारे लड़कों को दुकान दे दीजिए। हमारे त्यौहार में मियाँ की क्या भूमिका है? हमारे लड़के ईद में नहीं जाते। ऐसे बांटने वाले बयान एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा कहे जा रहे हैं,
तो छोटे भैया नेता क्या करते होंगे आप समझ सकते हैं। लास्ट में मेरा सवाल मोदी जी से है, क्या आप ऐसे ही सबका साथ सबका विकास करवाएंगे? सत्यमेव जयते।